दोस्तों आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। हम पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, जैसे देखो वो यही पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल्स का क्या होगा। अगर आप री एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको एक टेंशन तो शुरू से ही होगी। जब से वो नोटिस में आया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम है वो आपके सेंटर पर ही होंगे, तो तभी से आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हमारे प्रैक्टिकल्स का आखिर क्या होगा, किस तरीके से हमें मार्क्स दिए जाएंगे, क्या स्कूल के हाथ में मार्क्स हैं। ये सब डाउट्स आपको शुरू से होंगे। तो इस पर हमने 3 वीडियोस कवर की थी। जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उतनी उतनी हमने आपको दी थी। बट आज की वीडियो में हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आपको कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ये सब सर्च करने में, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दी एंड बता रहे हैं ये सब चीज़ें सर्च करने का। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, हमारे यहाँ पे भी बच्चे री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, काफ़ी जगह सेंटर बनाए हुए हैं। तो आज के दिन मैं सुबह से ही घूम रहा हूँ सेंटर्स पे, जगह जगह उन सेंटर्स पे मैं इसी बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी सा पूछ रहा हूँ उससे कि सर थोड़ा सा बता दीजिए कि स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल्स है वो किस हिसाब से होंगे। बट देखिए वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। देखिए जो डेटा है पूरी वीडियो का आज का, वो हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। अब वो देखिए मैंने क्यों करा है, आपको पता ही, हर वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स में ही बात करते हैं। देखिए पॉइंट्स में समझाना आसान होता है और समझना भी आसान होता है। आपको भी पॉइंट्स में ज़्यादा आसानी से समझ आता होगा, ऐसा हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको ये बताएं कि आखिर ये वीडियो की ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए एक तो फर्स्ट रीज़न जो है वो तो हो गया कमेंट्स। इतने सारे कमेंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हैं इतने सारे हैं, जो कि सिर्फ सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो आया है हमारा इस टॉपिक का, जो कि है प्रैक्टिकल्स। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न, कोई भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में देना ही नहीं चाहता है। हमारी प्रीवियस 3 वीडियो थी तो उसमें हमने क्या किया था, जितनी इन्फॉर्मेशन हम पे आई थी उतनी हमने आपको दी थी। बट उन इन्फॉर्मेशन से बच्चों को कुछ क्लैरिटी हम नहीं दे पा रहे थे कि वाकई होना क्या है। अब देखिए 2 दिन बाद आपका पेपर है, आप इस टेंशन में रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आज की वीडियो में हम आपकी ये टेंशन खत्म कर दें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ रहे हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। और जो स्टडी मटेरियल है वो आपका कहाँ पे आएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आएगा। इंस्टा पे मत मांगिए, इंस्टा पे देखिए आपको पता है ये पीडीएफ वैसे भी सेंड नहीं होते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ये टॉपिक तो कवर कर देंगे, बट आगे जो वीडियो आएंगी उसमें हम आपको अभी से ही बता दें। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर रखें। देखिए आगे की वीडियोस किन टॉपिक्स पे आएंगी। देखिए एडमिट कार्ड से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा डाउट हैं, एक वीडियो आपको उस पर आएगी। एक आएगी आपकी ऑब्जेक्टिव्स की, री एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आएंगे। एक वीडियो आएगी आपकी जो रिड्यूस सिलेबस है वो वाकई आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरा तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी हम आपको एक वीडियो देंगे इसके बाद। और भी इसी तरह के कि हम आपको वीडियोस देंगे जो कि अगर आप री एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेंगी वो वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमने बनाया हुआ है सब्जेक्ट्स। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कॉमर्स के बच्चों को भी है, आर्ट्स के बच्चों को भी है, और जो साइंस स्ट्रीम्स हैं उनको भी है। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स आपके होते थे, प्रीवियस क्लासेस में होते आए हैं, जिसमें आपके 10th में भी हुए थे, या फिर जो प्रैक्टिकल्स आपके मेन एग्जाम में होने थे, उन्हीं सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, और किन्हीं सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। मीन्स क्या है, सीधा सा, जिनमें होते थे उन्हीं में होंगे। काफ़ी हमारे पास कमेंट्स आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर हिंदी में भी हमें क्या फाइल बनानी पड़ेगी। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप 10th में हैं, आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, शुरू से होते आए हैं, आपको सभी को पता है, मेन एग्जाम में भी होने थे। तो साइंस का ही आपका री एग्जाम में भी प्रैक्टिकल होगा और किसी सब्जेक्ट का आपका नहीं होगा। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट्स में किन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हमारे होने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, काफ़ी ज़्यादा कुछ, देखिए 10th के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मासूम है, हम समझ रहे हैं। उनको एक छोटा सा डाउट है, उनका भी आप सुनिए। वो ये पूछ रहे हैं, अगर हमने री एग्जामिनेशन फॉर्म इंग्लिश हिंदी का भरा हुआ है तो क्या हमें साइंस का प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, मन ही मन में मत हंसी कि ये कैसा डाउट, बट बच्चों को डाउट है। तो देखिए सीधी सी बात ही है, जिन सब्जेक्ट का आपने री एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उन्हीं में प्रैक्टिकल्स होंगे। और वो कब होंगे, अगर उनमें होते थे तो समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा फाइल्स और रिकॉर्ड। क्या हमें फाइल्स फिर से बनानी पड़ेंगी, क्या हमें रिकॉर्ड फिर से बनाने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हमारे मेन एग्जाम तो हुए नहीं। अगर ये आपने बनाए भी हैं तो आपने कहाँ पे सबमिट किए होंगे, स्कूल में सबमिट किए होंगे। अब देखिए री एग्जामिनेशन में भी आपको ये सब बनाने होते तो आपको इन्फॉर्म अभी तक कर दिया जाता, क्योंकि एग्जाम के बीच में कोई क्यों बनवाएगा। जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहता है वही हम 8 दिन में बनाते थे, तो कोई क्यों बनवाएगा बीच में। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है आपको जो आपने अभी सबमिट किए हैं मेन एग्जाम में वो कुछ काम में तो आए नहीं, एग्जाम तो हुए नहीं, तो वो उनके पास वैसे के वैसे रखे होंगे। तो हो सकता है वहीं से आपके मार्क्स दे दिए जाए, या वही रिकॉर्ड या फिर फाइल्स आपकी आपको दे दी जाए और आपको आपके सेंटर पे सबमिट करनी हो। तो देखिए फाइल्स रिकॉर्ड बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बनाना होता तो इन्फॉर्मेशन आ जाती, क्योंकि एग्जाम के बीच में कौन बच्चा है फाइल्स रिकॉर्ड बनाएगा। ये वीडियो बिना स्किप करे देखें, आगे की वीडियो में हम आपको एंड बताने जा रहे हैं
कि सेंटर पे होंगे और किस तरीके से होंगे। तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखें। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट्स में आपको सब कुछ तो नहीं पर सेटिस्फेक्शन जरूर हो जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। देखिए क्यों कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं सुबह से घूम रहा हूँ सेंटर्स पे, हमारे यहाँ जो सेंटर्स बने हैं री एग्जामिनेशन के, वहाँ मैं सुबह से घूम रहा हूँ। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन गेन करी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए आपके चक्कर में मैं इतना घूम रहा हूँ, तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है आपको भी वो दबाना चाहिए। इतनी मेहनत हम आपको कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट आपको भी देना चाहिए। तो वहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है आज। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जो री एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम पेपर हैं वो आज आए हों। तो मैं गया था तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे आज, और मेरे को ठीक से बात करने भी नहीं दे रहे थे वो अंदर। तो देखिए फिर भी मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, मैंने थोड़ा फोर्स किया कि मैम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा सेंटर यहीं पे है। तब जाके उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने मुझे क्या बताया, शॉकिंग होगा काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए उन्होंने मेरे को ये बताया है कि एमपी बोर्ड ने उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है अभी तक। अबे साले। फिर मैंने कही कि मैम ऐसे कैसे होगा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए एग्ज़ाम देने तो आप आएंगे ही आएंगे, तो एग्ज़ाम के ही बीच में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब एमपी बोर्ड के काम आपको पता ही है कैसे हैं। देखिए उनका सीधा सा मेन मकसद यही था कहने का कि उनको भी नहीं पता है। मैंने थोड़ा सा फोर्स किया तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि देखिए अगर आप एग्जाम देने आएंगे तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बता दी जाएगी। तो देखिए इससे हमारा एक पॉइंट और क्लियर हो रहा है, कौन सा, फाइल्स और रिकॉर्ड का। अगर उसी दिन आपको बताई जाएगी तो फाइल्स रिकॉर्ड बनाने की तो आपको टेंशन है ही नहीं है। उसी दिन बताएंगे तो एक दिन में कौन आप फाइल रिकॉर्ड बना दोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम और आगे बात करें। देखिए मैं 2 से 3 सेंटर गया था अपने यहाँ पे, वहाँ पे सब मुझसे यही कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक उनके पास भी नहीं आई है। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि जब इन्फॉर्मेशन बोर्ड दे ही नहीं रहा है तो हम अपनी वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन दें, और जो सेंटर्स हैं वो भी क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, आप खुद बताइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रिपरेशन। क्या हमें तैयारी करनी चाहिए प्रैक्टिकल्स की? अब देखिए मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकल्स में क्या ही तैयारी करते हैं हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत वाइवा टाइप का अगर होता है तो हम करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे एग्जाम होते थे स्कूल्स में, आपने 10th में प्रैक्टिकल जरूर दिए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता था कि हमें एक कॉपी दी जाती थी जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से आती थी। वही कॉपी जो हमें एग्जाम सेंटर में आंसर शीट के तौर पर दी जाती है, उसी टाइप की एक कॉपी हमें प्रैक्टिकल्स के लिए दी जाती थी। कहाँ पे होते थे, हमारे स्कूल्स में ही होते थे। बाहर से कोई एग्जामिनर आता था तो उसमें क्या करते थे हम कि हम तो देख के, एक प्रैक्टिकल रहता था वो हम देख के पूरा उतार देते थे, सबमिट कर देते थे। जो एग्जामिनर है वो 2 या 3 बच्चों से कुछ ना कुछ पूछता था और उसका काम खत्म हो जाता था। बट जो मार्क्स हैं वो कहाँ से आते थे, मार्क्स आते थे स्कूल्स के हाथ से, क्योंकि स्कूल ही चढ़ाता था। आपको खुद पता है, आप खुद आपके दोस्तों में बात की होगी आपने कि यार मेरे को तो कम मार्क्स दिए, तेरे को पूरे मार्क्स दिए। तो ये तो उस टाइम पे उन्हीं के हाथ में होता था। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी ऐसा ही हो जाए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है। तो देखिए ये जो पॉइंट है प्रिपरेशन हमारा, तो मेरे हिसाब से इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, किसी तरह की कोई प्रिपरेशन अभी मत कीजिए। जैसे ही आपको सेंटर पे कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रहती है, मेरे हिसाब से तो आधे घंटे की भी नहीं होती है, तो वो आप तभी कर सकते हैं। तो ये पूरी टेंशन आप छोड़ दें। अब प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, कमेंट्स करना बंद कर दें, सर्च करना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी 2 दिन बचे हुए हैं। इतना टाइम तो आपके पास भी नहीं होगा कि आप इन सब चीज़ों में आप सर्च करें। ये वीडियो देने का मकसद हमारा इतना सही था कि बच्चे अपने एग्जाम में ध्यान दें, इस चीज़ पे ध्यान ना दें। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपके जो मेन मार्क्स होते हैं वो आपके थ्योरी के होते हैं। आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कितने होते हैं, 30% होते हैं, और 30% में से कुछ नहीं है तो 25 तो आपको दिए ही जाएंगे, कुछ भी करके, चाहे वहाँ पे कुछ भी करो। और फ्रेंड्स री एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हमने काफ़ी वीडियो कवर की हैं, तो आप वो जाके भी ज़रूर चेक कर सकते हैं, और जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबा दो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। और अगर पर्सनली कोई डाउट आता है आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, जैसी आपके पास सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं।